क्या कैराना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है? क्या सार्वजनिक मंच से सुरेश राणा को बार बार तारीफ संयोग थी या भाजपा के भविष्य की रणनीति का हिस्सा? और आखिर क्यों विपक्ष के गढ़ में योगी ने अखिलेश यादव, कानून व्यवस्था, गन्ना किसानों और जाट राजनीति को एक साथ जोड़ दिया? आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों नमस्कार। सीएम योगी ने आज वेस्ट यूपी को डेवलपमेंट का तोहफा दिया, वहीं कैराना की सभा में सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश देने का भी काम कर दिया। शामली के कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 581 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, लेकिन इस सरकारी कार्यक्रम से ज़्यादा चर्चा उनके राजनीतिक भाषण की हो रही है। योगी ने अपने संबोधन में पूर्व गन्ना मंत्री और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा का कई बार उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह के बाद प्रदेश की चीनी मिलों को मजबूत करने और गन्ना किसानों के हित में काम करने का बड़ा दायित्व सुरेश राणा ने निभाया। 2017 के बाद चीनी मिलों और गन्ना क्षेत्र में हुए बदलाव का श्रेय भी उन्होंने सुरेश राणा को दिया। यहीं से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या सुरेश राणा की वापसी की तैयारी है? बता दें, सुरेश राणा 2022 में थाना भवन विधानसभा सीट से आरएलडी के अशरफ अली के हाथों चुनाव हार गए थे। 2022 का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लड़ा था। अब राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ है। सुरेश राणा फिलहाल भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में ये भी बताया कि थाना भवन के विधायक अशरफ अली अस्वस्थ होने के कारण कार्यक्रम में नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने फ़ोन कर उनका हालचाल लिया है। दरअसल गठबंधन की सेहत के लिए यह ज़रूरी भी था, हाल लेना भी और सार्वजनिक तौर पर बताना भी। आज यहाँ पे हमारे थाना भवन के विधायक श्री अरशद अली जी नहीं है, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, अस्वस्थ है। मैंने आज सुबह उनसे टेलीफोन से बातचीत करके उनका हालचाल भी लिया। इसके साथ ही योगी ने शामली विधायक प्रसन्न चौधरी की भी खुलकर प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने अपने पूरे भाषण में कई बार चौधरी चरण सिंह का नाम लिया। साथ ही उन्होंने जयंत चौधरी और वीरेंद्र सिंह गुर्जर का भी कई बार उल्लेख किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान और जाट वोट बैंक को ये संदेश देना चाहता है कि गन्ना किसान और चौधरी चरण सिंह की विरासत उनकी राजनीति का अहम हिस्सा है। गन्ने का मूल्य, चीनी मिलें, एथेनॉल उत्पादन और किसानों की आय का बार बार जिक्र भी इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके, आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है। बारी विपक्ष की आई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सुबह 10 बजे जिम से लौटते थे और माफिया अपराधियों का स्वागत करते थे। योगी ने दावा किया कि कभी कैराना की पहचान अपराध, दंगा और पलायन से होती थी। जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं, इसीलिए तो कांदला और कैराना से पलायन हो रहा था। जबकि आज यह एक्सप्रेसवे उद्योग, निवेश
और विकास का नया केंद्र बन रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपराध, माफिया, पलायन और कांवड़ यात्रा जैसे मुद्दों को भी अपने भाषण में प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पहले जय श्री राम बोलने वालों पर कार्रवाई होती थी और कांवड़ यात्रा में बाधाएं आती थीं, जबकि अब प्रशासन स्वयं श्रद्धालुओं की सेवा करता है। डबल इंजन सरकार है। आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है, उद्यमी, व्यापारी और स्वयंसेवी संगठन उनकी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। भाजपा लंबे समय से कानून व्यवस्था और धार्मिक पहचान को अपने राजनीतिक विमर्श का अहम हिस्सा बनाती रही है और इस भाषण में भी वही रणनीति दिखाई दी। अपने भाषण के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं आपका समर्थन लेने आया हूं। और उसी के लिए आज आपका समर्थन लेने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। यही वह बयान है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक 2027 विधानसभा चुनाव की शुरुआती चुनावी दस्तक के रूप में देख रहे हैं। कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन हैं, जबकि कैराना विधानसभा सीट से उनके भाई नाहिद हसन विधायक हैं। ऐसे में विपक्ष के मजबूत गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये आक्रामक राजनीतिक भाषण साफ संकेत देता है कि भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासकर कैराना को 2027 की बड़ी चुनावी लड़ाई के एक अहम केंद्र के रूप में देख रही है। कैराना की इस सभा में विकास भी था, गन्ना भी था, जाट राजनीति भी थी, कानून व्यवस्था भी थी और विपक्ष पर तीखा हमला भी था। आपको क्या लगता है, क्या कैराना से भाजपा ने 2027 का चुनावी अभियान शुरू कर दिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।